एनकाउंटर हुआ। पुलिस की गाड़ी में 5 अपराधी थे, सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हादसे के बाद भागने की कोशिश की, राइफल छीन करके अपराधी भाग रहा था। हादसे में 4 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। अपराधी गुड्डू यादव ने भागने की कोशिश की थी, जवान की राइफल छीनकर उसने भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई हुई और पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके बाद अपराधी के पैर में गोली लगी है। जो घायल जवान हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस गाड़ी में एएसआई की जो मौत हुई थी और उसका जो मुख्य आरोपी है गुड्डू यादव, वो इस गाड़ी में सवार था। गाड़ी के सामने से कुछ जानवर गुजरे, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित हुई, पेड़ से जा टकराई और उसके बाद से मौका मिलते ही अपराधी गुड्डू यादव ने वहां से भागने की कोशिश की। राइफल भी जवान की उसने छीनी, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली पुलिस ने मारी है। तो देखिए, पुलिसिया जो एनकाउंटर है वो मुंगेर में देखने को मिला है। पिछले दिनों जब गुड्डू यादव को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, उस वक्त भीड़ की तरफ से हाथापाई की गई थी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। एएसआई की मौत के बाद से उनका यह पार्थिव शरीर, और देखिए सबकी आंखें नम है और ये तस्वीर है जब श्रद्धांजलि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो देखिए मुंगेर की जो घटना सामने आई, इलाज के दौरान एएसआई की मौत हो गई, तो चाहे मुंगेर हो, अररिया हो, ये दोनों जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर पुलिस इन अपराधियों के निशाने पर आई और एएसआई की जान चली गई। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस महकमे के लोग जो हैं, वरीय अधिकारी पहुंचे हुए हैं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और ये वो तस्वीर जो 4 के करीब जवान घायल हुए हैं इस एनकाउंटर में, इस हादसे के बाद से उनको भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो 2 तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पास से नीचे उतरे तो 2-3 भैंस का जो है बच्चा जो है 3 से ज्यादा भी हो सकता है, था वही 3-4 जो हो, ध्यान में उतना नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट थोड़ा हो गया, थोड़ा घबरा गए। तो भैंस का बच्चा जैसे आगे गुजरा ना, हमारा ड्राइवर जो था थोड़ा जल्दी पकड़ने के मूड में हम लोग थे, जल्दी पकड़ा जाए, ब्रेक लिया, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होके बाएं साइड में आम का पेड़ में लग गया। 4 व्हीलर जी, हमारा जो अच्छा, तो मेरा सैफ अली जो सिपाही है, उसको लेके नीचे देखने के लिए कि क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि उसको ज्यादा हो गया। जैसे वो नीचे उतारा, उसको राइफल लेके, सैफ अली का राइफल लेके हम पे टान दिया। खाना तो मेरे राइफल नीचे करो, हम भी अपना पिस्टल निकाले, राइफल नीचे करो, राइफल नीचे। हम बोलते तब तक में तो वो हम भी अपना पिस्टल हाथ में निकालते कॉक कर दिया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब समझिए कि थाना की टीम निकली हुई थी आज सुबह, और बाकरपुर बगीचा के पास जब थाना की टीम थी तो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी गाड़ी जो है बकरी के बच्चे सामने रोड पे आने से एक पेड़ पे जा टकराई, और जिससे सभी जो थाने की टीम है वो चोटिल हो गई। और इसी का फायदा उठा के जो गुड्डू यादव अपराधी है, उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीन करके कॉक किया गया और टीम पर ताना गया। इसमें वार्निंग दिया गया एसएचओ के द्वारा। वार्निंग के बाद जो है जब वो नहीं माना तो नियंत्रित फायरिंग एक आत्मरक्षार्थ किया गया, जो एक गोली इसके पैर में जा लगी है। ये गुड्डू उसी में संलिप्त था जो कल घटना घटी? हाँ, जो एएसआई संतोष सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी गुड्डू यादव है, और इसके और अन्य भाई हैं, जिसमें से 2 भाइयों की और अरेस्टिंग हो चुकी है। तो इमरान मसूद का ये बयान। अरुण शर्मा भी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अरुण, पूरी घटनाक्रम जो सामने आई उसके बाद से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई भी पुलिस सब कर रही है, इस मामले में एक्शन हो रहा है। अभी क्या अपडेट एनकाउंटर मामले में? जी, मैं अभी का जो अपडेट देना चाहूंगा, फिलहाल बता दूं कि जो पुलिस है, जो डीआईजी, डीएम और एसपी ने पुलिस लाइन में शहीद जवान को नम आंखों से आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उन्हें विदाई दी। एक साथी को आज उन्होंने विदा किया जो अपने कर्तव्य बेदी पे मतलब के अपराधियों से लोहा लेते हुए चढ़ गया। मतलब कहा जाए ये कि एक माँ ने आज अपने बेटे को खोया, एक पत्नी ने पति को खोया, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस महकमा के लिए ये आवश्यक हो गई है कि कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि ये जो घटना हो वो ना हो, किसी के पिता ना चले जाए, किसी के पति जो पुलिस में काम करने के लिए आए हैं उनकी हत्या ना हो जाए, भीड़ चंद का
वो कहीं ना कहीं से कोपविभाजन न बन जाए। तो ये पुलिस महकमे के को सोचने की इस बात पे अब काफी आवश्यक है। आज कल 3 दिन से जो घटना घटी है उसमें साफ है कि अब लोगों में पुलिस का भय जो है वो समाप्त हो गया है। वो अब उस भय को पुनः वापस लाने के लिए और अपने काम को प्रति जो सजग होने के लिए पुलिस महकमे को काफी आवश्यकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, मुंगेर से फिर खबर आई कि भीड़ के शिकार एएसआई की मौत हो जाती है। भीड़ के शिकार संतोष सिंह हुए थे। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर भी दिखाई। घायल एएसआई संतोष कुमार की मौत हुई। पटना में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एएसआई पर हमले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में विवाद सुलझाने पुलिस गई हुई थी और उसी दौरान हमला बोला गया था और घायल एएसआई संतोष कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद से अब उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बता दें कि भीड़ ने धारदार हथियार से हमला किया था, घायल हो गए थे और पटना में इलाज के लिए एएसआई को भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। तो चाहे वो अररिया हो, मुंगेर हो, इन दोनों जगहों से ऐसी दुखद घटना सामने आई। हालांकि इसके बाद से पुलिस भी लगातार एक्शन में है। जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनकी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं। लेकिन ये दुखद खबर और आज नम आंखों से एएसआई संतोष को विदाई दी गई है। पहले से कोई पता नहीं था। हम तो थे भी नहीं यहाँ पर घर में। मेरे बच्चे थे, परिवार थे और हम तो बेनीपुर में बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ, अभी खेल रहे थे। तो मेरा बेटा गया, सर फटा हुआ था, बोला पापा हमको मार दिया, मम्मी को भी मारे हैं, हमें चाचा को भी मारे हैं। तो हम बोले कि तो चलो पहले प्रशासन को जाते हैं थाना। तो थाना पर हम गए तो थाना पर हमको बोले कि जाओ ठीक है, प्रशासन पहुँचेंगे वहाँ पर, आपका मामला वहाँ पर देख लेगा। वो पी के गाली ही दे रहा था। प्रशासन बोला तुम लोग जाओ, हम उसको समझा देते हैं। हम लोग अपना घर आए, वो गए तो उतने में देखते कि हड़बड़ा करके यहाँ घर के तो आप पर देखे। हम तो बाद में आए, हम तो बाद में फिर तो पूरी तरह से वो बाद में जब आए ना प्रशासन, हम देखे कि घायल उठा करके फिर उसको गाड़ी में रखा हॉस्पिटल में। एएसआई संतोष कुमार सिंह का पोस्टमार्टम किया है। वो एक 3 सदस्यीय टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सक डॉक्टर रईस, मैं डॉक्टर रमन कुमार और डॉक्टर पंकज सागर, ये सभी उसमें मौजूद हैं। और इस पोस्टमार्टम में हमें स्कल पे एक पट्टी लगा हुआ जख्म मिला। पट्टी खोलने के बाद वहाँ पे 4 ऐसे जख्म थे जो स्टिच्ड थे, जिन पे टाँके दिए गए थे, और एक वुंड ओपन था जिससे कि ब्रेन का कुछ हिस्सा बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। शरीर पे भी मामूली कहीं कहीं चोटें आई हैं, लगता है वो गिरने से हुई हैं। कारण डेथ का संभवतः हेड इंजरी से होना प्रतीत होता है। अच्छा सर, जो गहराई था, जो बोला कि जख्म के भी निशान है, कई जगह जख्म के भी निशान है, कई देखेंगे। मुख्य जो जख्म है वो सारे स्कल पे हैं। 4 से 5 जख्म हैं और वही कारण है मृत्यु। क्या चीज़ से उनके मतलब धारदार तलवार से, धारदार हथियार से घटना घटित होने की उम्मीद की जा रही है। और लगातार पुलिस पर हमले और दारोगा की मौत के बाद कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या बिहार में खाकी का खौफ नहीं रहा? और सवाल यह भी है कि बार बार पुलिस पर अपराधी भारी क्यों पड़ रहे हैं? और सवाल यह भी कि क्या अधूरी तैयारी के साथ मौके पर पुलिस जाती है? सवाल कई हैं और बार बार हमले से पुलिस सबक क्यों नहीं ले रही है? सवाल यह भी बड़ा है। और देखिए, मुंगेर से खबर, जहां पोस्टमार्टम के बाद से बड़ा खुलासा। एएसआई संतोष कुमार हत्याकांड मामले में डॉक्टर ने बयान दिया है। उस बयान को भी आपको हम सुनाएंगे। और सिर पर 4 से 5 गंभीर जख्म बताया गया है। तो धारदार हथियार से हमला हुआ था। सिर में जख्म की वजह से मौत की बात इस पोस्टमार्टम में कही गई है। तो सिर पर 4 से 5 गंभीर जख्म थे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है।
तो पोस्टमार्टम के बाद से ये बड़ा खुलासा, एएसआई संतोष कुमार हत्याकांड मामले में डॉक्टर का बयान सामने आया और डॉक्टर ने बताया कि किस तरीके से कई जख्म के जो निशान हैं वो मिले हैं। खास करके सिर की अगर बात करें तो 4 से 5 गंभीर जख्म मिले हैं। मुंगेर में तैनात एएसआई संतोष कुमार सिंह को ड्यूटी के दौरान अपराधियों ने धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया था और पटना में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद एएसआई संतोष कुमार के गांव पिपरिया में मातम पसरा हुआ है। एएसआई जवान के परिजन और गांव वाले सरकार से आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संतोष कुमार के परिजनों से बात किए संवाददाता अभिनव कुमार ने। मोहनिया थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में तस्वीर में देख सकते हैं, ये गांव एएसआई संतोष कुमार सिंह का है जो कल पीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और वो मुंगेर में मुसफ्फी थाना में तैनात थे। बता दें कि रात्रि 112 पे एक कॉल आता है कि मुसफ्फी थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में 2 पक्षों में भिड़ंत हुआ है, जहां संतोष कुमार उनकी टीम पहुंची और झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि किसी ने उनके सर पर तेज़दार धारदार हथियार से हमला कर दिया, जहां वो गिर गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी हमको 3 बजे रात को हुई। किसका फ़ोन आया था? ये आया था मेरे भतीजा अभय कुमार का फ़ोन आया था। 2 बार आया। एक बार बोले कि वो हॉस्पिटल में है और उनको खून की कमी है, से एक ग्रुप खून चाहिए। तो मैंने कहा कि ब्लड बैंक से खून मिल जाएगा, इसके लिए चिंता मत करो। फिर दूसरा फ़ोन आया तो वो भतीजा जो है वो डेथ का ही बात बताया। उसके बाद हम लोग सारे लोग जो है दरवाज़ा पर इकट्ठा होकर के और उनके बारे में हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा। हमको लमसम 3:50 पे फ़ोन आया संतोष कुमार सिंह, उनके भाई छोटे अभय सिंह का, कि हमारे भैया डेथ कर गए। फिर हम अपने अगल बगल भाईजनों से संबंध बनाया और बताया, तब सब हम लोग इकट्ठा हुए। हम लोग वहाँ जाने के लिए अभी तक तैयारी में हैं। परिजन है वो कहीं ना कहीं शोक में डूबे हुए हैं। अब खास बात यह है कि जो एएसआई संतोष कुमार थे, उनका एक बच्चा है और एक बीबी है जो पटना में रहते थे। घर पे कोई नहीं रहता, गांव वाले घर पे ताला लगा हुआ है, उनके चाचा जी रहते हैं। वहीं कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है सरकार पे कि रोज़ बिहार पुलिस के जवानों पे, बिहार पुलिस पे हमला हो रहा है। कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। सरकार ऐसे जो हमलावर हैं या जो ऐसे अपराधी किस्म के लोग हैं उन पे क्या एक्शन लेती है, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वहीं मुंगेर एसपी की माने तो लगातार छापेमारी की जा रही है। कैमूर, न्यूज़ 18, अभिनव सिंह। बिहार में पिछले 3 दिन में ड्यूटी के दौरान झड़प और हमले में 2 एएसआई की मौत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अभी 13 मार्च को ही अररिया में एक गांजा तस्कर को पकड़ने गए एएसआई राजीव रंजन की ग्रामीणों के साथ झड़प के बाद मौत हो गई थी। उस दिन भी अपराधी को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस की टीम के साथ झड़प की थी और अब कल जब मुंगेर में 2 पक्षों के बीच विवाद को पुलिस सुलझाने गई तो भीड़ ने एएसआई संतोष कुमार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अररिया और इसके बाद से अब मुंगेर की तस्वीर आई जहां एएसआई राजीव रंजन की मौत हुई, तो दूसरी तरफ है एएसआई संतोष कुमार की मौत हुई। मुफस्सिल थाने में एएसआई तैनात थे और ग्रामीणों के साथ झड़प हुई। अररिया की घटना की बात करें और यहां पर बताया जा रहा है कि वो अचानक बेहोश होकर के गिरे। उसके बाद से इलाज के दौरान अस्पताल ले जाने से पहले ही बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो 3 दिन में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को बिहार में पूरी तरह से फेल बता रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इस तरह की घटना के पीछे साजिश की आशंका जता रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। अररिया के बाद कल मुंगेर में एक एएसआई पर संतोष कुमार पर हमला किया गया और उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। यह अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है।
कानून व्यवस्था की धज्जी अपराधी उड़ा रहे हैं। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं रहे तो बिहार में आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं। बिहार में खाकी असुरक्षित है। अब बार बार खाकी वर्दीधारियों पे भी हमले हो रहे हैं। अपराधियों के मंसूबे इस कदर हावी हो चुके हैं राज्य में कि वे आम लोगों को छोड़िए अब खाकी वर्दीधारियों पर भी टूट पड़ रहे हैं। वर्तमान दौर में राज्य की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री का इकबाल पूरी तरीके से खत्म होने का ये इशारा है। बिहार में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इसका यह विपक्ष का तरीका भी संभव है, लेकिन अपराधियों को यह समझना और जानना होगा, राज्य में सुशासन की सरकार है और कानून का राज। ऐसे तत्वों की जगह जेल में है। इन लोगों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों ना हो। इस घटना में रणवीर यादव, गुड्डू यादव सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। एक एक व्यक्ति की जगह सलाखों के पीछे होगी। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। बिहार में पुलिस कर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने चिंता जताई है। साथ ही सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। ट्रायल के तहत सजा होनी चाहिए। इसके पहले आपने देखा है कि अररिया जिला में 2 दिन पहले भी एक अपराधी के लिए अनमोल यादव के गिरफ्तारी करने के लिए पुलिसकर्मी गई थी, गिरफ्तार की थी और गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों द्वारा हमला कर दिया गया। हमला क्रम में ही एक व्यक्ति के गिरने से हार्ट अटैक से एएसआई की मृत्यु हो जाती है। तो सारी घटनाएं जो हो रही है वो चिंता का विषय है। इस पर पुलिस मुख्यालय हो, सरकार हो, जिला के पुलिस अधीक्षक हो, तमाम पुलिसकर्मियों, आम जनता को सोचना चाहिए कि पुलिसकर्मी आखिर आप ही के लिए है, तो उस पुलिसकर्मी पर हमला क्यों, कानून क्यों तोड़ रहे हैं। अगर तोड़ने वाले व्यक्ति है तो इन पर स्पीडी ट्रायल के तहत सजा होनी चाहिए। स्पीडी ट्रायल में गति देने की जरूरत है। नवादा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां होली वाले दिन एक युवक को गोली मार दी गई। इसके बाद पीड़ित को इलाज के लिए पटना ले जाया गया। घटना नारदीगंज प्रखंड के चरण चातर गांव की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित कमलेश कुमार ने आरोपी को 14,000 रुपए बकाया दिया था और उससे अपने पैसों की मांग कर रहा था। होली वाले दिन आरोपी ने फोन कर कमलेश को पैसा देने के लिए बुलाया और गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बच्चा से मैंने इसका पैसा लिया था तो मांग रहा था तो कैसे चलो देंगे कैसे। फिर उसके बाद में पकड़ के 3-4 गो था और इसको हम लोग पुरनका घर में आए तालू अपना अथी करके मार करके भाग। परमा पंचायत के गांव है चरना चातर, उसी गांव से एक सूचना मिली है कि एक व्यक्ति को गोली मारा गया है और वो वहां से सदर अस्पताल इलाज के लिए आए हैं। बाकी जांच चल रही है, जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।